शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एट दी रेट ऑफ अक्ल से राना करमो या का नाबदो भैया का नस्तीन। जनाब मैं एक बात कहता चलूँ मौजूदा गवर्नमेंट से, और जनाब ये जो आप फौजी अदालतों से लोगों को सज़ाएँ दे रहे हैं, कानून ये कहता है कि जब तक कोई बंदा न मर जाए या कोई मुलाक को वो ना हो, तो जनाब ये टूट फूट, ये शिकार, ये मुजस्मे टूट जाना, ये मामूली की बातें हैं। ये इतनी बड़ी बातें नहीं हैं। आप ये देखें कि वहाँ पर किन मुल्कों में, शाम में क्या हुआ, कोई गोली चली। आप फिर देखें ये किस तरह तुर्की में कोई गोली चली। इसी तरह फिर आप देखें कहाँ कनाडा में, सब मुल्कों में। तो आपसे गुजारिश है कि आपकी मेहरबानी है, ये आप फौजी अदालतों की सज़ाएँ सिविलियन को कभी भी नहीं होती। ये कानून और रूल हैं। आप यानी तरमीम 26 भी ले आए, जो मर्ज़ी करें, इसको हम नहीं मानते। और इंशाअल्लाह ताला ये सज़ाएँ कालेदम होंगी, ख़त्म होंगी। असम्बली में उमर अयूब ने भी बातें की, हम भी कर रहे हैं कि आप इस तरह ना करें। किसी को 10 साल कैद कर दी, ये ना आपकी जजों की ट्रेनिंग है। फौजी अदालतों कोई वकला होते हैं, क्या इन्होंने वकला की कोई ट्रेनिंग ली होती है? तो जनाब आपसे गुजारिश है कि आप इस तरह ना करें। आप जितना जुल्म करेंगे बढ़ता जाएगा, और फिर एक दिन इसने मिटना भी है। फिर जो पढ़ाने वाले हैं वो फिर एक दिन मिट भी जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि ये गैर कानूनी कवानीन को ख़त्म किया जाए और जनाब इन लोगों को रिहा किया जाए। आपसे फिर गुजारिश है कि आपने डी चौक में क्या किया? आपने डी चौक पर एक शहबाज शरीफ के कहने पर, वज़ीर आज़म के कहने पर आपने कहा जी हमने ऐनी तौर पर ठीक किया। तो कल को आप ऐनी तौर पर फिर आपको इसको भी भुगतना पड़ेगा कि आपने इतने लोगों को कत्ल कर दिया, इतने लोगों को नामालूम कर दिया। आप देखें, इसी तरह मैं इनको कहूँगा पंजाब पुलिस को भी कि जनाब आप इस तरह ना करें। एक मुकाबले में 18 घंटे, तो आप जब कोई गन वाला सामने आया तो 18 घंटे मुकाबला करते हैं, और आप जो राह जाते बंदों को पकड़ के 9 पर्चे दे देते हैं, तो जनाब उनके ऊपर पर्चे दे देते हैं। आप इस तरह ना करें, आपकी मेहरबानी है। आप हमारे से आमने सामने आके मुनाज़रात कर लें। हम कहते हैं जुडिशल कमीशन बनाएं, आप फौजियों की अदालतें बना लेते हैं। आज फिर हम कहते हैं कि जुडिशल कमीशन बनाएं, जुडिशल कमीशन फैसले करे, उस फैसलों पर अमल करें। ये डी चौक वाला भी जुडिशल कमीशन बनाएं। ये जो आप सज़ाएँ दे रहे हैं इसके लिए भी जुडिशल कमीशन बनाएं, तो ये मामला हल होंगे। जब कौम अपना कहती है कि जुडिशल कमीशन बनाएं, तो आप ये फौजी अदालतों में सज़ाएँ देते हैं। इस तरह ना करें। पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया में आपका मोराल नीचे आ गया। आपसे फिर गुजारिश है कि एस्टैब्लिशमेंट से गुजारिश है, ये 47 की पैदावार हुकूमतों से गुजारिश है, मरियम नवाज से गुजारिश है, शहबाज शरीफ से गुजारिश है कि आप इस तरह करो। और जो गवर्नर KPK है वो भी बहुत बड़ा चमचा बना हुआ इस वक्त हुकूमत का। पीपल्स पार्टी तो कभी इस तरह नहीं करती थी जैसे आजकल उसके गवर्नर कर रहे हैं। फिर आप गवर्नर पंजाब ले रहे हैं, वो फिर भी कोई ना कोई सच की बात कर देता है, सरदार सलीम हैदर साहब। तो आपसे गुजारिश करेंगे कि आप एक जमहूरी पार्टी, पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी थी, और उसके जुल्फ़कार अली भुट्टो ने अपने उसके लिए असूलों पर उसने जान का नजराना दे दिया, लेकिन फौजियों के आगे नहीं झुका। तो इसीलिए आपसे गुजारिश है कि आप जल्द अज जल्द इसको अपना ख़त्म करें, और जनाब मुल्क को चलने दें, मुल्क का निज़ाम चलने दें। जितने IMF से करते लिए आपने वो आपस में बांट लिए। आपने जनाब MPA की तनख्वाह स्पीकर की तनख्वाह 9.5 लाख कर दी, और आज मजदूर पिस रहा है। आज मजदूर को खाने के लिए कुछ नहीं है, महंगाई इससे ज़्यादा बढ़ गई। तो जनाब आप मजदूरों को भी दें ना, मजदूरों को भी 500% दें, तमाम सरकारी मुलाजमीन को 500% दें, महंगाई पर कंट्रोल करें। आपकी खारजा पॉलिसी नाकाम हो चुकी। आज खारजा पॉलिसी नाकाम होने की वजह यह है कि आप देखें बैलिस्टिक मिसाइल वाला सिस्टम कहीं पर भी जाए आपको कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। तो आपसे गुजारिश है कि इस तरह ना करें। बड़ा जल्द वक्त आने वाला है, इंशाअल्लाह ताला उमरान खान सुरखरू होगा और आवाम सुरखरू होगी, और अक्सर के फैसले होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।